नमस्कार। सीगल इंडिया लिमिटेड्स का आईपीओ यहाँ पर आ चुका है। डिटेल में एनालिसिस करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल का, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल का और इस कंपनी के अंदर आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर के अंदर क्या कुछ ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। सारी की सारी चीज़ों की बात करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहे और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल कॉल करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस की। तो आप लोग देख सकते हो ये जो कंपनी है वो यहाँ पर 2002 के अंदर शुरू हुई थी। यहाँ पर जो सीगल इंडिया लिमिटेड है ये लोग मेनली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जिसके अंदर भी इन लोगों की जो यहाँ पर एक्सपर्टीज़ है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भी यहाँ पर इंक्लूडिंग एलिवेटेड रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, यहाँ पर रेलवे ओवर पासिस, टनल्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रनवेज। तो आसान भाषा के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो जो यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, साथ ही साथ जो रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम है, ये कंपनी मेनली ये दो तरीके की कंस्ट्रक्शन करती है, जिसके अंदर यहाँ पर आपके रोड्स आ गए, सारी सड़कें आ गई, आपके हाईवे आ गए, ओवर ब्रिज आ गए, साथ ही साथ आपकी यहाँ पर रेलवे के ओवर पासिस आ गए, रेलवे का सारा अलग अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन आ गया। तो इन सभी चीज़ों की कंपनी कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर काम करती है। और जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारी फिलहाल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन दोनों ही सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। इन दोनों ही सेक्टर के अंदर कंपनी का जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसके चलते इस सेक्टर का जो यहाँ पर फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और इसके चलते आपको इस कंपनी के अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की। 2022 के अंदर कंपनी के पास में कुछ 960 करोड़ के करीब के एसेट्स थे, जो कि बढ़कर आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 2592 करोड़ के हो गए हैं। एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस अच्छे खासे एसेट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए रेवेन्यू की, रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2022 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 126 करोड़ का था, बढ़कर 2023 के अंदर 167 करोड़ का हो गया। फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 304 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस अच्छे खासे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए नेटवर्थ की, इसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर बात की जाए बोरोइंग की, तो 2022 के अंदर 652 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि बढ़कर आज की तारीख के अंदर 1811 करोड़ की हो गई है। लेकिन इस बोरोइंग को देखकर आप शॉक मत हो जाना, क्योंकि दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उसके अंदर कैपिटल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और इसी चलते इस सेक्टर की ज़्यादातर कंपनियों की जो डेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इनके डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 1.17 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो है। मतलब कि भाई सेक्टर के हिसाब से कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम डेट है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब बात करें आरओई और आरओसी की, 33% एंड 32% के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर दोनों ही रेशियोज़ देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी का यहाँ पर जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये बताते हैं। वहीं अगर बात की जाए रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, 33% के रिटर्न ऑन नेटवर्थ के साथ में इन लोगों का परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अब बात करें अगर वैल्यूएशन की, तो यहाँ पर कुछ 20 का हमें पीई रेशियो देखने को मिल रहा है। नो डाउट दोस्तों पीई रेशियो इन जनरली कम है, लेकिन अगर हम लोग सेक्टर के साथ में कंपैरिजन करें तो आप लोग देख सकते हो कि सेक्टर की दूसरी कंपनियों का जनरली यहाँ पर 14 का, 12 का, 20 का, 13 का, 29 का, 19 का, इस तरीके के पीई रेशियोज देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर सेक्टर का एवरेज 20 का भी पीई रेशियो मानकर चलते हैं तो कंपनी जो है हमें यहाँ पर फेयर वैल्यूएशन के ऊपर देखने को मिल रही है। ना हम लोग इसे अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं, ना ही हम लोग इसे यहाँ पर ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। अब अगर बात करें हम लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की कि आईपीओ लेकर क्यों आए, तो इन लोगों को कुछ इक्विपमेंट की परचेस करनी है, साथ ही साथ कंपनी को यहाँ पर अपने डेट और बोरिंग वगैरह का रीपेमेंट करना है और सेम चीज़ इनको करनी है अपनी यहाँ पर जो एक सब्सिडरी कंपनी है उसी के भी कुछ डेट वगैरह का ये लोग यहाँ पर रीपेमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये सारे है आईपीओ के लाने के पीछे का रीज़न और सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। आईपीओ 1 अगस्त के दिन ओपन होगा, वहीं 5 अगस्त के दिन आईपीओ यहाँ पर क्लोज होगा। अगर बात करें प्राइस बैंड की, 380 रुपये से लेकर 401 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा और 37 शेयर्स का यहाँ पर हमें एक लॉट देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए टोटल इशू की, तो 1252 करोड़ का टोटल इशू है, जिसमें से हमें कुछ 684 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का कुछ 568 करोड़ का हमें ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट ऑफर फॉर सेल कम है, फ्रेश इशू थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें इन लोगों की दूसरी इंपॉर्टेंट डेट्स की, 5 अगस्त के दिन आईपीओ क्लोज होगा, उसके बाद में 6 अगस्त के दिन अलॉटमेंट का पता चलेगा कि आपको आईपीओ लगा है या तो फिर आपको आईपीओ नहीं लगा है। अगर आईपीओ लगा रहेगा तो 7 अगस्त के दिन शेयर्स मिल जाएंगे, अगर नहीं लगा रहेगा तो 7 अगस्त के दिन ही आपका सारा पैसा यहाँ पर अनब्लॉक हो जाएगा। वहीं इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 8 अगस्त के दिन होने वाली है। वहीं अगर आप इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको याद करके 5 अगस्त के दिन शाम के 5 बजे से पहले पहले यूपीआई मैंडेट का कंफर्मेशन यहाँ पर आपको कर देना पड़ेगा। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर 37 शेयर्स मिलेंगे, 14,837 रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट से ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, तो आपको मल्टीपल अकाउंट से इस आईपीओ को अप्लाई यहाँ पर करना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा सीगल इंडिया लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की,
पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल, पास्ट परफॉर्मेंस, सारी ही चीज़ें अच्छी है। नो डाउट वैल्यूएशन थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा है, अगर थोड़ी कम वैल्यूएशन रहती तो शायद ये आईपीओ थोड़ा बहुत और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आप लोग इस कंपनी को लेकर, फ्यूचर भी इन लोगों का अच्छा है, तो आप लोग इस कंपनी को लेकर एक लॉन्ग टर्म का भी विजन रख सकते हो। वहीं अगर बात की जाए लिस्टिंग इनकी, तो आपको आखिरी दिन पर ही आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए, प्लस पहले 2 दिनों का जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना चाहिए। अगर आपको 30% से ज़्यादा लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिलती है तो आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। मैं मिलता आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ।